आलिया पर आरव ने किया है। जान बचाने के लिए आलिया जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। आलिया छुपकर मेहुल को कॉल करती है, लेकिन मेहुल असलम के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और कॉल रिसीव नहीं कर पाता। आलिया तेरा क्या होगा? ये किसने मुझ पर अटैक किया? इसके पहले कि आलिया कुछ कर पाती, उसके रूम में और लोग एंटर करते हैं। बॉस, यहाँ कुछ नहीं है। अरे नालायको, ध्यान से देखो, वो उसी रूम में छुपी होगी। आलिया बहुत होशियार है। अच्छा, तो ये आरव के बंदे हैं। रुक जा बेटा, लगता है तुझे ट्रेलर से कुछ नहीं समझा। तेरी तो पूरी पिक्चर ही बनानी पड़ेगी। आलिया को उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग याद आती है, जिसमें वो ऐसे डिफिकल्ट समय पे इस्तेमाल करने वाली स्किल सीख रही थी। जब आलिया सोच रही होती है तो रूम में और लोग आ जाते हैं। आज तो लगता है मेरा आखिरी दिन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी, बेड के नीचे देखो। यहाँ तो कोई नहीं है। बिंगो, मिस्टर इनविजिबल। कहाँ गई वो लड़की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब इनको मजा चुका। जय बजरंगबली, मचा दो खलबली। आलिया पूरी ताकत लगाकर बेड को उठा लेती है और घुमाने लगती है। चोटिल हाथ के बावजूद आलिया आरव के सभी आदमियों की बहुत धुनाई करती है। देखा योगा का असर। मैंने सोचा जिम जाने का टाइम नहीं मिलता तो एक्शन सीन में ही वर्कआउट कर लेती हूँ। क्यों बच्चों, मजा आया? मेरा नाम आलिया है, सुना तो होगा। यार मुझे तो एक्शन हीरोइन बनना चाहिए था। आलिया अभी अभी हुई फाइट से एकदम चार्ज अप है। तुरंत डॉक्टर संजना के रूम की तरफ दौड़ती है। अरे मिस्टर कोलविंस यहाँ? ये तो जरूर आरव से मिला हुआ है। क्यों लॉजिकल आर्मी, आलिया ने ऐसा क्यों सोचा? सोचिए सोचिए। भाई यहाँ पे शूट आउट हो रहा है और ये कॉफी तो ऐसे पी रहा है जैसे किसी कैफे में आया हो। साफ है मैनेजर को तो टेंशन का टीवी नहीं है। जरा होश में आओ मिस्टर लाटे, नहीं तो खाओगे मेरी लाते। मैडम मैडम क्या हुआ है आपको? और ये गन है क्या? हाँ जीनियस, अब जल्दी बताओ आरव को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो मैडम, मेरा एक दोस्त 2 नंबर का काम करता है, तो उसका कांटेक्ट आरव भाई से था। आरव भाई ने सारे लोगों से कहा था जो भी आलिया की खबर देगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। लगता है तुमने मेहुल सर का नाम नहीं सुना है। मुंबई से लेकर लंदन तक मेहुल सर ने सबको पानी पिलाया है और तुमने गलत साइड चूज की। अब इस पिलर से दोस्ती कर लो। आलिया मैनेजर को एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे एक पिलर से बांध देती है। आलिया तुरंत वहां से डॉक्टर संजना के रूम के सामने पहुंच जाती है।
आलिया डॉक्टर संजना के रूम में जाने के लिए दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पहले तो इतनी गोलियां थी, अब ये सन्नाटा। और डॉक्टर संजना इतनी गोलियों के बीच में बाहर क्यों नहीं आई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजा खुलता है, लेकिन आलिया झट से एक तरफ झुक जाती है। डॉक्टर संजना बाहर नहीं आती। कुछ तो लोचा है। डॉक्टर संजना को पता ही नहीं चला फायरिंग का। टाइम टू एक्ट। आलिया तुरंत होटल मैनेजर के पास पहुंचती है और उसके मुंह से टेप निकालती है। अब बोल दे भाई, डॉक्टर संजना कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो तेरा गेम ओवर है। मैडम, वो रघु ने डॉक्टर संजना को उन्हीं के कमरे में गन पॉइंट पर बंदी बना लिया है। तो चलो मिशन बचाओ डॉक्टर संजना शुरू करते हैं। आलिया मैनेजर को वापस टेप लगा देती है और चल पड़ती है डॉक्टर संजना को बचाने। चलो आलिया, शो टाइम। डॉक्टर संजना को बचाने का टाइम आ गया है। आलिया अंदर जाने का प्लान करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाए। अगर आलिया डायरेक्ट अंदर जाएगी तो रघु उस पे अटैक कर देगा, लेकिन आलिया के पास एक प्लान था। जय बजरंगबली, आज तो मैं फुल एक्शन मूड में हूँ। आलिया फूड ट्रॉली के अंदर जाती है और डॉक्टर संजना के रूम में चली जाती है। जैसे ही फूड ट्रॉली अंदर एंटर करती है, अब देख आलिया, 1 2 3 4 रघु नाइफ्स आलिया पे फेंकने लगता है। रघु को चाकू मारने का मास्टर भी कहते हैं। वो चाकू फेंकने में उस्ताद है। रघु आइज क्लोज करके भी किसी पे भी चाकू से निशाना लगा सकता है। ये क्या? हैंड्स अप रघु। पर पहले ये बता, तूने आज ब्रेकफास्ट किया था क्या? क्या? क्योंकि तेरा फेस भूखा लग रहा है। तुझे तो मैं अपने हाथों से ही निपटा सकती हूँ। आलिया अपने सिग्नेचर मूव दिखाती है। ये क्या? स्लिप ऑफ फेट रघु। और रघु को धराशायी कर देती है। सबक सीख लिया रघु। आलिया को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आलिया रघु को बांध देती है और डिटेक्टिव सोसाइटी को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आलिया डॉक्टर संजना को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं मेहुल और डिटेक्टिव असलम एक क्लब के अंदर बैठ के मार्को और माइकल का इंतजार कर रहे हैं। क्लब में दुनिया भर के खतरनाक स्मगलर्स की भीड़ थी, लेकिन मेहुल और असलम की योजना सिर्फ मार्को और माइकल को पकड़ने की है। दोनों ने अपने जैकेट्स के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखे हैं, अंडरवर्ल्ड के शार्प शूटर्स से बचने के लिए। मेहुल ने एक एक्स्ट्रा स्टाइलिश टच के लिए अपने गले में एक भारी गोल्ड चेन भी पहनी है। जैकेट में गन और स्मोक क्रैकर्स भी छुपा लिए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो काम आ सकते हैं। रात गहरी हो चुकी है, तभी मेहुल के फोन पे आलिया का वीडियो कॉल आता है। इतने रात को आलिया का कॉल, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वीडियो कॉल पर आलिया और डॉक्टर संजना एक हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। डॉक्टर संजना के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ये देखकर मेहुल चिंतित हो जाता है। क्या हुआ आलिया, सब ठीक तो है? सर, आरव जेल से भाग गया और उसके गुंडों ने आज सुबह होटल पर हमला किया। होटल का मैनेजर भी उनके साथ था, रघु नाम का एक आदमी। आलिया मेहुल को पूरी कहानी सुना देती है और कैसे उसने रघु को सबक सिखाया। आलिया, तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं सर, बस थोड़ी सी पिटाई की। तभी डिटेक्टिव असलम मेहुल के कान में कुछ कहता है। आलिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे अभी जरूरी काम है, कल बात करते हैं। टेक केयर। सर, 1 मिनट सर। मेहुल, देखिए, मार्को के बॉडीगार्ड का लेफ्ट हैंड हर बार कुछ अलग अलग सिग्नल देता है। कभी 1, कभी 2, कभी 3। एकदम सही कहा असलम, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल का है। अपन जब अंदर एंटर किए थे तब उसने 1 सिग्नल किया था। शायद मार्को आ गया।
मार्को के आते ही सारे लोग उसे हाथ मिलाने लगते हैं और उसे बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हैं। मार्को के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है। He is the king of Asian smuggling market. किंग को भिखारी बनाने का टाइम आ गया है। अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। मेहुल, वो वाले वेटर को देखिए, वो पैसे का भूखा लग रहा है, हर एक से टिप ले रहा है। परफेक्ट, उसी से अपना प्लान ए एग्जीक्यूट करवाएंगे। अंडरवर्ल्ड के स्मगलर्स के पास एक खास पहचान का येलो कार्ड होता है जिसका डिजाइन इतना यूनिक है कि उसका डुप्लीकेट बनाना नामुमकिन है। बिना इस कार्ड के मेहुल और असलम उस हाई लेवल की मीटिंग में एंटर नहीं कर सकते। इसलिए मेहुल एक चालाक प्लान बनाता है। वो चुपके से उसी वेटर को एक नोटों की गड्डी देता है और उसे कुछ खास इंस्ट्रक्शंस देता है। मेहुल और असलम फिर अलग अलग बाथरूम्स में चले जाते हैं। My cloth! Sorry sir, my mistake sir. I will clear your cloth. दोनों स्मगलर्स वेटर को धक्का देकर बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो आदमी गेट ओपन करता है, मेहुल उस स्मगलर का येलो कार्ड ले लेता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे अंदर लॉक कर देता है। उधर दूसरे बाथरूम में असलम भी इंतजार कर रहा है। स्मगलर बहुत पावरफुल है। असलम का अटेम्प्ट फेल हो जाता है। स्मगलर असलम को उठा के पटक देता है। किसी तरह असलम उसे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश कर देता है और उसका येलो कार्ड लेकर उसे अंदर लॉक कर देता है। मेहुल और असलम येलो कार्ड की मदद से मीटिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं। रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स उनके कार्ड्स को गौर से देखते हैं। सॉरी सर, यू कैन गो नाउ। मेहुल और असलम अंडरवर्ल्ड मीटिंग रूम में प्रवेश करते हैं। रूम थिएटर की तरह सजा हुआ था। मार्को प्रोजेक्टर के सामने एशियन मार्केट के पॉसिबिलिटीज के बारे में बता रहा था। There are lots of possibilities. We can't depend on Big Daddy. We can create our own kingdom. लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। माइकल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रूम में आ जाता है। माइकल के आने से स्मगलर्स भयभीत हो जाते हैं। बॉस अलर्ट रहना, मार्को और माइकल के बीच कभी भी गैंगवार हो सकता है। स्टॉप माइकल, बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर तुम लोग आपस में ही लड़ते रहे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। स्मगलर्स माइकल और मार्को को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। माइकल के पास इतनी सिक्योरिटी है, इसे यहाँ पकड़ना इम्पॉसिबल है। प्लान बी एग्जीक्यूट करना होगा। मेहुल अपनी जैकेट से स्मोक क्रैकर निकालता है। रूम में स्मोक भर जाता है। लोग खांसी से परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। मार्को के बॉडीगार्ड माइकल पर शक करते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्लब में अफरा तफरी मच जाती है। माइकल के बॉडीगार्ड्स माइकल को जैसे तैसे करके क्लब से बाहर निकालते हैं। और वहीं बेसमेंट में असलम बाइक लेके तैयार है, मेहुल का इंतजार कर रहा है। लेट्स गो असलम। तभी अचानक एक मिसाइल बम बाइक के बगल में ब्लास्ट होता है। मेहुल पीछे मुड़ के देखता है तो कार में से एक बंदा बॉम्ब फेंक रहा था। असलम बाइक को जिगजैग चलाओ, अदरवाइज वो हमें मार देंगे। लेकिन तभी अचानक असलम ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ असलम? मेहुल, आगे 3 रास्ते हैं। आई एम कंफ्यूज्ड। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल और असलम को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहले वाले रास्ते पे बहुत सारा कीचड़ है। यहाँ पे बाइक स्लिप हो सकती है। तीसरे रास्ते पे नुकीले स्टोन्स पड़े हुए हैं।
यहाँ से बाइक के टायर फट सकते हैं। दूसरे रास्ते पर ड्राई लीव्स है, इससे बाइक को कोई नुकसान नहीं होगा। असलम दूसरा रास्ता लो। असलम तुम तो बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो। अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ मेहुल, हाँ लेकिन इम्प्रूव हो रहा हूँ। असलम फुल स्पीड में बाइक चला के निकल जाता है। सामने एक ब्रिज आ जाता है। ब्रिज बहुत बड़ा था और नीचे एक बहुत बड़ी नदी थी। असलम और मेहुल ब्रिज को पार करने लगते हैं। तभी अचानक सामने वहां 2 कार्स आ जाती है और फायरिंग करने लगते हैं। अब मेहुल और असलम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे वाली कार से बॉम्ब लॉन्च हो रहे थे और सामने वाली कार से फायरिंग हो रही थी। मेहुल, there is no option. नहीं, स्टॉप असलम। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, असलम बाइक को हवा में उड़ाते हुए नदी में गिर जाता है। वो लोग यहाँ से गिरकर बच ही नहीं सकते, मर गए होंगे। लेट्स गो। Congratulations, Daddy. Detective Mehul finished. क्या बिग डैडी जिंदा है? लेकिन क्या हुआ मेहुल और असलम के साथ, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।